नमस्कार दोस्तों। आज से अपना ये 2026 के लिए अपनी क्लासेस एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले सत्र के अंदर भी जो पिछली परीक्षा हुई उसके अंदर बहुत अच्छा प्रयास हम सब ने किया। बहुत सारे क्वेश्चन अपने नोट्सों में से आए। जो प्रैक्टिस सेट्स जो हमने आपको प्रोवाइड कराए, जिसमें 2500 मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे कि ये चीजें आपको तैयार करनी है, साथ में नोट्स आपको पढ़ने हैं और साथ में टेस्ट सीरीज, इतना चीजें मैंने बोली थी। और जिन विद्यार्थियों ने किया उनका स्कोर अच्छा खासा गया। इस बार और भी हम प्रयास कर रहे हैं, नोट्सों में भी और चीजें हम आपके लिए ऐड करेंगे। साथ में जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर क्वेश्चन ऐड होंगे। और अब जो 2500 टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे उनकी संख्या अब बढ़ा दी गई है। लगभग 4000 से 1500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम नई चीजें स्टार्ट कर रहे हैं, किस प्रकार वो चीजें आपको लेनी है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अब हम सबसे पहले जो बीएससी का पोर्शन है, पिछली बार ये बुक अपनी रह गई थी, इस बार हम सबसे पहले इस बुक को स्टार्ट करते हैं। बीएससी का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। चीजें बहुत सारी अपनी ऑलरेडी यूट्यूब पर आपके लिए क्लासेस बहुत सारी पड़ी हैं। कोर्स भी अपने लॉन्च हमने कर दिया है, जिसके अंदर नोट्स भी इस बार आपको साथ में मिलेंगे। 4000 जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने वाले हैं। तो इतना मैटर आपने कर लेंगे तो ये चीजें सफिशियंट रहेगी। आज मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि किसी प्रकार का आपको कोर्स वगैरह लेने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी 10-10 12-12 हजार रुपए आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही नतीजा है कि हमने चीजें आपके लिए जो इतनी सस्ती की। बाकी जो आपकी कोचिंग हैं वो भी यही चीजें अब फॉलो कर रही हैं। उनकी प्राइसें भी हमने नीचे गिरा दी। जहां पर लोग 12-12 हजार रुपए से कम नहीं कर रहे थे, 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए फीस ऑनलाइन के ले रहे थे, वो लोग अब कम कर चुके हैं। तो ऐसा प्रयास एक बार फिर से हम आपके लिए करने वाले हैं। गांधी नॉलेज बैंक हमेशा आपके लिए रहा है। तभी देखिए लगभग सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर 58,000 विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि आप और हम सबके लिए। ऐसे ही प्रयास निरंतर जारी भी रहेंगे। तो देखिए आज हम बीएससी 3D, हम सबसे पहले ये बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D की। देखिए 3D के अंदर जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हैं उसके हिसाब से हम चलने वाले हैं। देखिए इसके अंदर आपका सबसे पहले गोला आएगा, स्पेयर। पहली क्लास है, हम पहली क्लास के अंदर थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के रूप में मैं चीजें बताऊंगा। फिर इसके अंदर बेलन हम पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं शंकु, जिसे आप कौन बोलेंगे, ठीक है। ये तीन टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और देखिएगा इस बुक के अंदर हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे, आपके जो क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन से भी कर पाएंगे। ये बुक वास्तव में आप ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे यहाँ से, और ज्यादा भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3D आपके जो 9 से 12th वाला पोर्शन है उसके अंदर भी है, तो वहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग मानकर चले जो 3D है वो आराम से 7-8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, दोनों से, स्कूल वाले से और ग्रेजुएशन वाले जो कॉलेज वाला है उन दोनों से आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है और एक बेहतरीन बुक और बहुत आसान चीज है, ठीक है। हम बात करेंगे, हम बात करें अगर, तो इसके जो नोट्स हैं वो सारे हमने पहले ही ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स प्लस 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए, ये चीजें ऑलरेडी हैं, जिसमें टीचिंग मेथड्स भी आएगा। और इसके अंदर 9 से 12th ग्रेजुएशन पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, टीचिंग मेथड्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये सिर्फ आप नोट्स बाई करना चाहें तो इसकी प्राइस सिर्फ 351 रुपए हमने प्राइस रखी है। और ये प्राइस में जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 94 618 30 434। और अगर आप साथ में कोर्स भी लेना चाहें तो ये सिर्फ 721 रुपए प्राइस होगी, जिसके अंदर कोर्स और नोट्स दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। नोट्स अलग से बाय कर सकते हैं, आप यूट्यूब से पढ़ना चाहें यूट्यूब से पढ़ लीजिए, या फिर आप सोचते हैं कि भी किसी प्रकार का ऐड वगैरह नहीं आए और एक सुव्यवस्थित प्लेलिस्ट मिल जाए तो आप कोर्स ऐप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 721 रुपए के अंदर ये कोर्स की प्राइस हो जाएगी, जिसके अंदर ये सारा मैटर भी यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये टीम के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए चीजें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेयर, गोला, गोला स्पेयर बहुत इजी टॉपिक है। देखिए कि क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम साथ में करते चलेंगे, ठीक है। देखिए गोला,
गोला क्या होता है, देखिए गोला समष्टि के अंदर कोई भी मान लीजिए आपकी त्रिविम समष्टि है, उसके अंदर एक ऐसा बिंदु का बिंदुपथ होगा जिससे, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिससे जो आप क्या कहते हैं स्थिर बिंदु से जो दूरी आप खींचेंगे वो सदैव क्या रहती है, अचर है, एक जैसी दूरी रहेगी, ठीक है। तो उसे आप क्या कहते हैं, स्फीयर। और जो अचर दूरी है उसे आप क्या कहेंगे, त्रिज्या। और जो स्थिर बिंदु है उसे गोले का केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोले का सेंटर। और जो अचर दूरी, जो कांस्टेंट आपकी दूरी बनी रहेगी उसे आप रेडियस कहते हैं। तो यानी यही आपकी डेफिनेशन होती है कि गोला समष्टि में से बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी अचर रहती है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं लाइन, या फिर नोट्स के अंदर हूबहू ये लाइन आपको मिल जाएगी, प्रॉपर वे में हमने नोट्स के अंदर दे रखा है। तो यानी आप लिख सकते हैं कि गोला क्या होता है, गोला समष्टि में क्या होता है, गोला समष्टि में ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है, समष्टि में ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी, जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अक्सर रहती है, ठीक है। ये क्या हो गया कि गोला समष्टि में ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या रहेगी, सदैव अचर रहती है, ठीक है। और जो स्थिर बिंदु है, यानी जो स्थिर बिंदु है उसे आप क्या कहते हैं, स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, जीरो लेवल से हम स्टार्ट करें हैं। स्थिर बिंदु, जो बिंदु स्थिर होगा उसे आप क्या कहेंगे, सेंटर यानी केंद्र हो गया। और जो दूरी है आपकी, जो अचर दूरी होगी, जो दूरी अचर रह रही है उस दूरी को क्या कहते हैं, जो अचर दूरी है उसे आप कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। नोट कर लीजिए इसको, या फिर नोट्स के अंदर प्रॉपर वे में हमने चीजें आपको दे रखी हैं। तो यही चीजें हैं अभी। गोला क्या हो गया कि समष्टि में से बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी क्या रहती है, सदैव अचर रहती है, ठीक है। ये दूरी, ये डेफिनेशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। डेफिनेशन ध्यान है तो सारी चीजें निकलेंगी, गोले का समीकरण भी निकलेगा, गोले का बिंदुपथ भी निकलेगा, सारी चीजें निकलने वाली है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं गोले का समीकरण। अब देखो इस डेफिनेशन से ही गोले का समीकरण निकलेगा भाई, तो हम डेफिनेशन कर रहे हैं उसी से ही गोले का समीकरण निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इंग्लिश के अंदर भी नोट डाउन कर सकते हैं, कई विद्यार्थी कहते हैं इंग्लिश के अंदर लिखो, वैसा कुछ नहीं है, ये लो इंग्लिश के अंदर भी लिख दिया इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए सबसे पहले हम केंद्र रूप में यानी सेंटर फॉर्म में हम जो स्फीयर है उसका इक्वेशन पढ़ेंगे, सेंटर फॉर्म यानी इसे आप केंद्रीय रूप, हिंदी वाले विद्यार्थी केंद्रीय रूप में। तो देखिए किस प्रकार हमने बात की, देखो ये आपके पास क्या है, गोला हम बनाते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, स्थिर बिंदु जिसे आपने सेंटर पॉइंट कहा। ये क्या है, इस पर कोई बिंदु, डेफिनेशन क्या थी कि गोला स्थिर बिंदु, ठीक है, प्रकार ऐसा बिंदुपथ है जिस पर स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है, अचर रहती है। तो ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। तो ये यहाँ पर पॉइंट क्या है, पी। पी इसके निर्देशांक आप मान लीजिए एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और सी जो केंद्र बिंदु है उसको आपने ए। अब ये चीज मैंने कह दी भी, ये दूरी है सीपी, ये क्या रहेगी, सदैव अचर, ये बराबर रहेगी ये दूरी, यानी इस दूरी को हमने आर मान लिया, तो यानी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है कि सीपी और जो ये दूरी है वो क्या रहेगी, आर, यानी ये सदैव क्या रहती है, अचर रहेगी। ये दूरी सदैव बराबर रहेगी, इस पर बिंदु हमने एक्स वाई कोमा जेड मान लिया, और इस पर ए बी सी ये आपने निर्देशांक। बिल्कुल सिंपल सी बात है। दूरी सूत्र आप सब जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर का रूट बराबर किसके, त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। यही चीज आपको करनी है। देखो x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की होल स्क्वायर
प्लस का z माइनस सी की होल स्क्वायर, और इसका अंडरूट, दूरी सूत्र यही कहता है, ये क्या होगी, इसके इक्वल हो गई। बोलो, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, तो थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, आर स्क्वायर। ये क्या है, गोले की त्रिज्या। तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, गोले का समीकरण आ गया। गोले का समीकरण किस गोले का समीकरण है, ये उस गोले का समीकरण है, उस गोले का समीकरण है जिसकी त्रिज्या r है, वह केंद्र यानी सेंटर, केंद्र कितने हैं, a कोमा बी कोमा सी, ठीक है। ये क्या हो गया, उस गोले का समीकरण हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, पहली क्लास है तो हम चीजें थोड़ा सा इसके अंदर सिंपल रखते हैं, थोड़ा हम आपको चीजें इंट्रोडक्शन के रूप में बताते हैं। कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए फटाफट। फिर इसके बाद में थोड़ा सा गोले का व्यापक रूप, हम गोले के व्यापक समीकरण की हम बात करेंगे। अब जो चीजें आगे आएंगी वो सारी चीजें आपको, सूत्र फॉर्मूले सारी चीजें याद रखनी है, वो सभी आपको याद रखनी है, उन्हीं से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं जो गोले का समीकरण है, कैसे हमने बात कर लिया गोले का समीकरण किस रूप में, केंद्र फॉर्म में। अब हम बात करते हैं व्यापक रूप में, ठीक है। तो व्यापक रूप में यानी इसका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म, और ये बहुत आसान है भी जनरल फॉर्म निकालना। गोले का व्यापक रूप, गोले का व्यापक समीकरण निकालना बहुत आसान है। देखिए, ये समीकरण मैं लिख रहा हूं, ये आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र प्लस 2 ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, ये गोले का व्यापक समीकरण होता है। ये क्या है, गोले का व्यापक रूप। ये ध्यान रखना है, ये क्या है, गोले का व्यापक रूप। ये बहुत आसानी से प्रूव हो सकता है, जो हमने अभी बात की थी ना, कि x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर। ये आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये यही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, इसको आप ओपन करेंगे तो 2ax आएगा, फिर आप a को u से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम ये खोलेंगे तो ये व्यापक रूप, ये ओपन करने के बाद ये व्यापक रूप, ये आपका व्यापक रूप आता है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि गोले का व्यापक रूप क्या होता है, कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें बनेंगी। देखो, ये हमने बात की है कि एक्स स्क्र प्लस का वाई स्क्र प्लस का जेड स्क्र प्लस का 2ux प्लस का 2vy। अब कुछ चीजें हम निकालेंगे, देखिए केंद्र बिंदु निकालेंगे हम, और क्या निकालेंगे हम, तो देखो इसको एक हम, जो हमने बात की x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हमने किया। इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, तो कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या होना चाहिए, आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस 2ux है। अगर यू स्क्वायर आपके पास हो तो क्या x प्लस यू की होल स्क्वायर बन जाए। अगर v स्क्वायर आप ऐड कर दें तो y प्लस v की होल स्क्वायर बन जाए, z प्लस w की होल स्क्वायर बन जाए। कब, जब w स्क्वायर ऐड करें तो आप दोनों पक्षों में क्या करें, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर जोड़ दीजिए। अब देखो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, या फिर u
v घटा दीजिए, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसा कर दीजिए, तो वो भी तो देखो मैं ऐसा कर दूं, क्या गलत है क्या? देखिएगा, देखते जाइएगा और बताइएगा सही है या गलत। अब बराबर में क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस का, क्या गलत किया हूं मैंने? देखो अगर आप काटना चाहें तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर से डब्ल्यू स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस वही आ जाएगा। लेकिन अब फर्क पड़ेगा इससे, देखो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर 2x क्या बन गया, एक्स प्लस यू की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर, इससे क्या बन गया, वाई प्लस वी की होल स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू की होल स्क्वायर, ये डी को मैं इधर ले जाऊं, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है, एक गजब का फॉर्मूला बन गया भाई। देखो बोलो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, हमने पढ़ा x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, उससे कंपैरिजन कर दूं मैं इसकी, इस कंपैरिजन से मेरा आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास, देखो कौन सा था, x प्लस यू की होल स्क्वायर प्लस का y प्लस, बहुत गजब का फॉर्मूला बन गया भाई ये, z प्लस डब्ल्यू की होल स्क्वायर बराबर क्या था, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये बन गया। अब देखो किससे मैं गोले के केंद्रीय फॉर्म से तुलना कर रहा हूं, वो क्या था, x माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इससे कंपैरिजन करूं तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, आर बराबर क्या आ गया, ये गोले की त्रिज्या आ गई भाई, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद ही कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन यहां से सीधे पूछता है, याद रखना है ये बात होगी। अब देखो इससे कंपैरिजन हम करते हैं, तो देखो यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह, यहां पर प्लस का चिन्ह, ये ए बी सी क्या थे भाई, गोले के केंद्र थे, ये प्लस की फॉर्म माइनस चिन्ह बदलेगा, तो यहां पर जो केंद्र है सेंटर तुलना करें तो क्या आ गया, सेंटर क्या जाएंगे, माइनस का यू माइनस का वी माइनस का डब्ल्यू, ये क्या आ गए, इस गोले के केंद्र आ गए, और ये त्रिज्या, ये बहुत फॉर्मूला महत्वपूर्ण है, ये हमेशा याद रखना है। और ये जो बीएससी अच्छे कॉलेज से आप करते हैं या अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, तो ये चीजें नॉर्मल है, आपको याद रहेंगी, क्या आर बराबर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, बहुत बार कॉलेज के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ऑलरेडी वहां से भी चीजें याद रह सकती है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चीजें समझ में आ गई, ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट किया है इसको, ये क्लास हमने एक बार फिर से आपके लिए यूट्यूब पर भी आएगी, ऐप के अंदर भी कोई आप लेना चाहें नोट्स वगैरह, तो यहाँ पर आपको जो व्हाट्सअप नंबर मैंने बताए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्या है 94 618 30 454, ये टीम के व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से नोट्स बाई कर सकते हैं या फिर फुल कोर्स भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।